हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी और निक को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेते हैं, जिससे विंग बहुत हर्ट होता है और वो रोता भी है। विंग वांगजी का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो वांगजी से मूव ऑन करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। मॉर्निंग में वांगजी अलार्म की वॉइस से उठता है। लास्ट नाइट वांगजी ठीक से सो नहीं पाया था, जिस वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। चाहे लैंड मैंशन हो, वांगजी का रूम हो या वांगजी का ऑफिस, वांगजी को हर जगह विंग की प्रेजेंट फील होती है। वांगजी ऑफिस के लिए रेडी होता है। वांगजी आज बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह इतना टायर्ड फील कर रहा था कि आज वह अपनी मॉम की नाराज़गी फेस नहीं कर सकता था। वांगजी ऑफिस पहुंचता है। सभी एम्प्लॉय वांगजी को ग्रीट करते हैं, लेकिन वांगजी बिना कोई रिस्पॉन्स दिए डायरेक्ट अपने ऑफिस में चला जाता है। वांगजी लूजी को कॉल करके कहता है, लूजी 1 वीक का जितना भी वर्क है मेरे ऑफिस में ले आओ। लूजी कहती है, यस सर। वांगजी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 1 वीक का सारा वर्क एक दिन में कंप्लीट कर देता है। वांगजी के ऑफिस का डोर नॉक होता है। वांगजी अंदर आने के लिए कहता है। शो यांग अंदर आता है। शो यांग अंदर आकर कहता है, सर आपको कुछ पेपर्स साइन करने हैं। ये रहे पेपर्स। शो यांग पेपर्स टेबल पर रख देता है। शो यांग पेपर रखकर जाने लगता है। वांगजी शो यांग को रोकते हुए कहता है, वेट शो यांग। वांगजी चेयर से उठता है और शो यांग के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, शो यांग क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? शो यांग वांगजी का हाथ हटाते हुए कहता है, नो सर, मैं अपने बॉस से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? वांगजी कहता है, अपने बॉस से नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड से तो हो सकते हो ना? शो यांग कहता है, फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? सॉरी सर, लेकिन यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरा फ्रेंड होता तो वो मेरी बात को इग्नोर नहीं करता, वो गलत डिसीजन नहीं लेता। मेरा फ्रेंड किसी दूसरे की बात सुनकर एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं करता। वो मेरा फ्रेंड नहीं था सर। वांगजी कुछ कहने वाला था, निक की वॉइस उसे इंटरप्ट कर देती है। निक अंदर आकर कहता है, सॉरी गाइस, क्या मैंने तुम लोगों को बीच में इंटरप्ट कर दिया? मैं बाद में आऊँगा। शो यांग गुस्से में निक की तरफ देखकर कहता है, नो निक, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में आने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शो यांग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने आया है सर। मैं आप दोनों का और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ पेपर साइन कर दीजिएगा। शो यांग निक को गुस्से में घूरता है और वहाँ से चला जाता है। निक कहता है, ये शो यांग को क्या हो गया? वो इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहा है? वांगजी कहता है, शो यांग विंग की वजह से मुझसे नाराज़ है। निक चिढ़ते हुए कहता है, विभूषण की वजह से। वांगजी कहता है, निक तुम इस टाइम में यहाँ क्यों आए हो? निक कहता है, ओह शो यांग की वजह से तो मैं भूल ही गया। वांगजी मैं यहाँ तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ। वांगजी कहता है, डिनर? निक कहता है, यस, क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं कर सकते? वांगजी कहता है, ऐसा नहीं है, वैसे भी अगर मैं घर गया तो मॉम मुझे देखकर सिर्फ अपसेट होंगी। इससे बेटर होगा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर कर लूँ। निक ये सुनते ही एक्साइटेड होकर कहता है, रियली वांगजी? ओके लेट्स गो। वांगजी और निक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। निक फूड ऑर्डर करता है। निक वाइन भी ऑर्डर कर देता है। फूड सर्व होने के बाद निक वांगजी के ग्लास में वाइन सर्व करता है। वांगजी निक को रोकते हुए कहता है, वेट निक, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे वापस ड्राइव करना है। निक कहता है, इट्स ओके वांगजी, तुम टैक्सी से वापस चले जाना। मैंने ऑलरेडी ड्रिंक ऑर्डर कर लिया है और मैं इसे अकेले नहीं पी सकता ना। वांगजी कहता है, ओके, लेकिन सिर्फ एक गिलास। निक कहता है, ओके। वांगजी वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद वेटर उन्हें केक सर्व करता है। निक वेटर से पूछता है, हमने तो केक ऑर्डर नहीं किया, फिर ये केक क्यों? वेटर कहता है, मुझे पता है सर, आप लोगों ने केक ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन आज हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, हम रेस्टोरेंट की तरफ से सबको केक दे रहे हैं। केक देखते ही वांगजी के माइंड में सबसे पहले विंग का ख्याल आता है। वांगजी की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। वांगजी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, निक उसके बगल में बैठा था। वांगजी अचानक निक को अपने क्लोज देखकर चौंक जाता है। निक पूछता है, क्या हुआ वांगजी, तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं कुछ नहीं। निक वांगजी के क्लोज आकर उसके फोरहेड को टच करके कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें फीवर तो नहीं है? निक वांगजी की आंखों में देखता है। वाइन की वजह से निक हल्का ड्रंक हो गया था। निक धीरे धीरे वांगजी के और क्लोज आता है और वांगजी के लिप्स पर किस कर लेता है। उसी वक्त विंग और उसके फ्रेंड्स उस रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं। विंग वांगजी को निक को किस करते देख बहुत हर्ट होता है
और वह रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वांगजी निक के सडन किस से शॉक था। वो तुरंत निक को पुश करता है। वांगजी कहता है, निक मुझे लगता है तुम ड्रंक हो गए हो, हमें अब घर चलना चाहिए। वांगजी जाने लगता है। निक वांगजी का हाथ पकड़कर रोकता है और उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है। इस बार वांगजी निक को जोर से पुश करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। वांगजी कहता है, निक तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? निक उठता है और कहता है, मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ वांगजी कि मुझे पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, लेकिन निक हम फ्रेंड्स हैं। वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है वांगजी कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। आई लव यू वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी निक से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो निक, मैंने तुम्हें एक फ्रेंड और ब्रदर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है। निक पैनिक करते हुए कहता है, क्यों वांगजी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? निक सोचते हुए कहता है, 1 सेकेंड, कहीं तुम उस विंग से तो प्यार नहीं करने लगे? नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? उसने तुमसे फोर्सफुली शादी की, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते वांगजी। वांगजी साइलेंटली खड़ा रहता है, वह कुछ भी नहीं कहता। निक वांगजी की चुप्पी और फेस का एक्सप्रेशन देखकर कहता है, वांगजी तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुमसे फोर्सफुली शादी की, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो वांगजी, कैसे? निक वांगजी के क्लोज जाकर कहता है, और मेरा क्या वांगजी, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से मैंने उस विंग को तुम्हारे नज़रों में गिराया, गलत प्रूव किया, हर गलत चीज़ों के लिए उसे ब्लेम किया, यहाँ तक कि मैंने विंग और उसके सीनियर वैनिंग के साथ उसकी फेक फ़ोटो भी ली। निक जब रियलाइज़ करता है कि उसने अभी क्या कहा, वह चुप हो जाता है और घबरा के वांगजी की तरफ देखने लगता है। यह सुनते ही वांगजी शॉक्ड हो जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि निक ने अभी क्या कहा। विंग जिसे आज तक गलत और फेक समझा जा रहा था, वह कभी गलत था ही नहीं। वह सब कुछ निक ने किया था जिसे वह अपना फ्रेंड मानता था। निक वांगजी की चुप्पी देखकर वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, वांगजी मुझे पता है कि तुम ये सब जानकर मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वांगजी यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वह विंग हमेशा गुड और इनोसेंट बनकर तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करता है। वांगजी निक को खुद से दूर करते हुए कहता है, निक मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने गिरे हुए होगे। अपना झूठ छिपाने के लिए तुम इसे प्यार का नाम दे रहे हो। वांगजी चिल्लाकर कहता है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस झूठ से, इस गलत से विंग की लाइफ ख़राब हो सकती है। तुम मेरे फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं हो। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निक फ्लोर पे बैठकर रोते हुए वांगजी के सामने गिड़गिड़ाता है। वांगजी निक की कोई बात नहीं सुनता और रेस्टोरेंट से चला जाता है। वांगजी कार में बैठता है। कार स्टार्ट करके वो वहाँ से चला जाता है। निक अभी भी फ्लोर पे बैठे हुए रो रहा था। वांगजी रास्ते में कार रोकता है। वह ज़ोर से चिल्लाता है। वांगजी अपने बालों को खींचते हुए कहता है, लैन वांगजी, मॉम और सोयांग बिल्कुल सही कहते हैं। तुमसे बड़ा स्टूपिड इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैंने सिर्फ निक की बात मानकर विंग को इतना हर्ट किया। मुझे विंग से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वांगजी विंग को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और निक को एक साथ देखकर विंग इतना हर्ट हुआ था कि वह घर जाते ही वांगजी का नंबर ब्लॉक और डिलीट कर देता है। विंग को कॉल ना लगने की वजह से वांगजी डायरेक्ट विंग के घर चला जाता है। विंग डोरबेल बजाने ही वाला था कि वह रुक जाता है। वांगजी विंडो से विंग के रूम की लाइट ऑफ देखकर सोचता है, शायद विंग सो गया होगा, मुझे उसे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वांगजी कार के पास जाता है। वो फिर से मुड़कर विंग के रूम की तरफ देखकर कहता है, विंग कल से हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। अब हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। गुड नाइट विंग, मुझे कल सुबह का इंतज़ार रहेगा। वांगजी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी लैन मैंशन पहुँचता है। वांगजी बहुत खुश था। वो अपनी फैमिली को भी इस बारे में बताना चाहता था कि उसने फाइनली इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है और वह विंग के साथ रहना चाहता है। लेकिन काफ़ी लेट होने की वजह से सभी ऑलरेडी सो गए थे। वांगजी भी अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जल्दी उठता है। वह फ्रेश होकर रेडी होता है।
वो जल्द से जल्द विंग से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। तभी मिसेस लैन चिल्लाते हुए वांग जी को आवाज़ देती है। वांग जी नीचे जाता है। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। मिसेस लैन कहती है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है, मॉम मैं आपको लास्ट नाइट कुछ बताना चाहता था। मिसेस लैन वांग जी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है, मैं भी ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आज तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, तुम्हारी विश जो पूरी हो रही है। वांग जी अपने मॉम को गुस्से में देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। मिसेस लैन टेबल पर एक पेपर फेंकती है और सोफे पर बैठते हुए कहती है, तुम खुद ही देख लो, शायद ये देखने के बाद तुम्हारी हैप्पीनेस डबल हो जाए। वांग जी पेपर उठाता है और देखता है। पेपर पढ़ते ही वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी अपने मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, डिवोर्स पेपर। मिसेस लैन उठते हुए कहती है, यू आर राइट, डिवोर्स पेपर जो विंग ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब तो तुम खुश हो गए ना वांग जी, तुम यही तो चाहते थे। वांग जी कहता है, नो मॉम, विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। सचैन कहता है, वांग जी रिलैक्स हो जाओ। वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे विंग से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। वांग जी जल्दी में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग उठता है, शावर लेकर रेडी होता है। लास्ट नाइट रोने की वजह से विंग की आइज रेड और फ्लफी हो गई थी। विंग अपने आइज की रेडनेस छिपाने के लिए मेकअप करता है। थोड़ी देर बाद विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। मिस्टर वी विंग से पूछते हैं, आशन कल तुम आर्ट्स स्टूडियो के लिए एक प्लेस देखने गए थे ना। विंग कहता है, यस डैड, हमने एक जगह सेलेक्ट कर ली है, बस वहाँ रेनोवेशन करना बाकी है, उसके बाद हम स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर वी कहते हैं, दैट्स ग्रेट, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। विंग कहता है, ओके डैड। विंग ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में वापस चला जाता है। मिस्टर वी लिविंग रूम में बैठकर अपना ऑफिस वर्क कर रहे थे, तभी डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट डोर खोलता है। वांग जी अंदर आते ही विंग का नाम लेता है। मिस्टर वी वांग जी को देखकर उसके पास आते हैं। मिस्टर वी कहते हैं, लैन वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, अंकल मुझे विंग से मिलना है। मिस्टर वी कहते हैं, विंग तुमसे नहीं मिलेगा वांग जी। मिसेस वी रूम से बाहर आती है और वांग जी को देखकर कहती है, वांग जी तुम। वांग जी मिसेस वी के पास जाकर कहता है, आंटी प्लीज़ मुझे विंग से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर वी कहते हैं, नो वांग जी तुम विंग से नहीं मिल सकते, और मुझे पता है तुम आशियन से क्या बात करना चाहते हो। तुम आशियन से डिवोर्स के बारे में बात करना चाहते हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो डिवोर्स नोटिस मैंने भेजा था। पीछे से विंग कहता है, डिवोर्स, आप किसके डिवोर्स की बात कर रहे हैं डैड। वांग जी विंग को देखते ही तुरंत विंग को हग कर लेता है। विंग वांग जी के सडन हग से शॉक्ड हो गया था। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। वह वांग जी की बॉडी के वार्मनेस खुद के बॉडी में फील कर सकता था। विंग अपनी आंखें बंद करता है और एक डीप ब्रीथ लेकर वांग जी को खुद से दूर करते हुए कहता है, लैन वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उनके मुंह से अपने लिए गगा या लहजा की जगह लैन वांग जी सुनकर वांग जी को बहुत पेन होता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। विंग वांग जी के हाथ में डिवोर्स पेपर देखकर कहता है, ओह तो तुम इसलिए आए हो। वांग जी कहता है, नो विंग, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। मिस्टर वी कहते हैं, आशियन ये डिवोर्स पेपर्स मैंने वांग जी को भेजे हैं। वांग जी अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आप बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मिस्टर वी कहते हैं, तो मैं क्या करता आशियन, तुम्हें हर्ट होते हुए देखता। जब तुम वांग जी के साथ हो मैंने तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखा है। मैं अपने सन को और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। वांग जी कहता है, अंकल मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं और आपको मुझसे नाराज़ होने का पूरा हक है, लेकिन प्लीज़ अंकल विंग को मुझसे दूर मत कीजिए। वांग जी विंग के पास जाकर उसका हैंड होल्ड करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मिस्टर वी कहते हैं, मैंने कहा ना वांग जी, विंग तुमसे कोई बात नहीं करेगा। विंग अपने डैड को रोकते हुए कहता है, फिर डैड लैन वांग जी को कहने दीजिए जो भी वो कहना चाहता है, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि उसे क्या कहना है। जी। वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें कभी कोई हैप्पीनेस नहीं दी है। आई एम रियली सॉरी विंग, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं एक बेस्ट हस्बैंड बनने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ विंग बस मुझे एक लास्ट चांस दो। वांग जी की आंखों में पेन देखकर विंग की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं,
लेकिन सडनली उसके माइंड में लास्ट नाइट की वांगजी और निक के किस का सीन आ जाता है। फिंग मन में कहता है, काश वांगजी तुमने ये सब पहले कहा होता तो शायद आज हमारी लाइफ कुछ और होती, लेकिन अब हम बहुत आगे आ गए हैं। फिंग अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है, लैन वांगजी तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया ना, अब तुम जा सकते हो। फिंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वांगजी भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन मिस्टर वी उसे रोकते हुए कहते हैं, तुमने सुना नहीं वांगजी, आशन ने क्या कहा, तुम जा सकते हो। मिसेस वी वांगजी से कहती है, वांगजी प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चले जाओ। वांगजी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। मिसेस वी कहती हैं, हनी वांगजी की आंखों में मैंने सच्चाई देखी, उसे अपनी गलती का एहसास है। मिस्टर वी कहते हैं, आई नो हनी कि वांगजी को उसकी गलती का एहसास है, लेकिन सिर्फ गलती का एहसास होना काफ़ी नहीं है। उसे यह समझना होगा कि हमारा आशिन कोई डॉल नहीं है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है जिसे उसने बार बार हर्ट किया है। और मेरे लिए आशिन का डिसीज़न भी इम्पोर्टेंट रखता है, आखिरी डिसीज़न उसी का होगा। मिस्टर लैन एक डेविल स्माइल देते हुए कहते हैं, बिना स्ट्रगल किए तो इस लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, फिर मैं अपना सन कैसे दे दूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।